अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस को इन डिटेल में। ठीक है, मुकम्मल जारी टेंसेस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल जारी। ठीक है, प्रेजेंट के आखिर में आता है हो, हूँ और हैं। ठीक है, और परफेक्ट के आखिर में चुका, चुकी, चुके वगैरह आता था, लेकिन इसकी पहचान परफेक्ट की वजह से नहीं बनती। इसकी पहचान बनती है कांटनेस की वजह से। रहा, रही, रहे। कांटनेस का आखिर में क्या आता है? रहा, रही, रहे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लें कि परफेक्ट कांटनेस टेंसेस जो होते हैं उनके अंदर पहचान कांटनेस की वजह से बन रही होती है, और फॉर्म ऑफ वर्ब काटनेस की वजह से लग रहे होते हैं, और इजाफा भी काटनेस की वजह से ही हो रहा होता है। तो आपको पहले भी मैंने टेंस में बता दिया कि जहाँ पर भी वर्ड काटनेस आए वहाँ पर रहा, रही, रहे जरूर रहेगा, उधर फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी का इजाफा जरूर होगा। तो कांटनेस की वजह से इसकी पहचान बन रही है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसी वजह से लग रही है और आईएनजी का इजाफा भी होना है इन टेंसेस में। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या बनेगी? रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, इसकी पहचान बन जाएगी। अब यही पहचान हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ी है। ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान में थोड़ी सी तब्दीली आती है, वक्त का जिक्र होता है। ठीक है ना, क्या होता है? वक्त का जिक्र। ठीक है, और वक्त के जिक्र के लिए हम दो चीजें इंग्लिश में यूज करते हैं, एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। ठीक है, सिंस किसके लिए, किस चीज को जाहिर करता है? पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी फिक्रे में पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि कौन सा काम किस वक्त शुरू हुआ है, इनकी स्टार्टिंग, यानी कि किसी काम के स्टार्टिंग को जाहिर कर रहा होता है। कोई भी काम जब स्टार्ट हो रहा होगा और उसका कोई दौरानिया नहीं देंगे तो हम उसके लिए सिंस यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने नीचे लिख दिया कि सिंस कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, औकात, जितने भी औकात होते हैं, सुबह, शाम, ठीक है, दोपहर, सपहर, ठीक है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है ना, ये सारे इनके साथ क्या लगता है? सिंस। सर्दियाँ, ठीक है, 1947, 1948, जब कोई भी है कि जो हमारे पास जो सर्दी होगी उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। बजे, जहाँ पर भी वर्ड जिनके बजे आ जाए, 2 बजे से, इनके यहाँ पर टाइम, जिनके वक्त स्टार्ट, इनके कोई भी हम कहते हैं ना मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, अब 2 बजे इनके स्टार्टिंग पॉइंट है, अब कब तक खेल रहे हैं पूरा दौरानिया नहीं है। इस तरह से इसके लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं ओ क्लॉक, 2 बजे से, 2 o'clock, 5 बजे से, 5 o'clock एंड सो ऑन। और दिनों के नाम, ठीक है, संडे, मंडे, इनके साथ भी क्या करेंगे? अगर नाम होंगे तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस, और महीनों के नाम होंगे तो उनके साथ भी क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर। फॉर जाहिर करता है पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी काम को कितना टाइम लगा है, कितना उसका दौरानिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और इसमें ना एक बात ध्यान में रख लें, तादाद, क्योंकि ये तादाद बता रहा होगा या उसका दौरानी की तादाद आ जाती है। ठीक है ना, जैसे दिनों की तादाद, ठीक है ना, 2 दिन से, ठीक है, इस तरह से 4 दिन से। ठीक है, उसके बाद सालों की तादाद, ठीक है, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ठीक है, महीनों की तादाद इसी तरह से बिल्कुल, और घंटे। ठीक है, जहाँ पर भी इनके घंटे वगैरह आएंगे तो ये भी क्या हो गए? दौरानी को जाहिर कर रहे होते हैं, तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ठीक है, और इन के लिए इंशाल्लाह मैं आगे से आगे जो है ना इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आप जो है ना इन्हीं पर ही इनके आप क्या करें? रिलाई करें, तो मजीद इनके इनको इन डिटेल भी अलग से वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल देखो, असलम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब सुबह से वक्त का जिक्र है और खेल रहा, अब इसमें रहा है इस टेंस को जाहिर कर रहा है। अब इस टेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, अब ये हैज और ये हैव, ये कहाँ से आया हुआ है? ये परफेक्ट वाले टेंस, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थे? हैज और हैव थे, उनके साथ बीन लगा दिया हमने। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखें कि परफेक्ट क्या बना रहा होता है। मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, ये बना रहा होता है हेल्पिंग वर्ब।
इनके जितने भी परफेक्ट टेंस हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझा दिए हैं, तो वहां पर क्या लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब पहले हैज और हैव होता था ना, उनके साथ क्या करेंगे, बीन का इजाफा कर देंगे, तो हैज बीन, हैव बीन, ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हैज लगता है हमारे पास वाहिद के साथ और हैव लगता है हमारे पास जमा के साथ, ठीक है। तो असलम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो वाक्य जिक्र, अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश लिखने के लिए आपको पता है असलम सब्जेक्ट है, सुबह से वाक्य जिक्र है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेल रहा है, खेलना से निकला है, तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इसका इंग्लिश में फिक्र है, असलम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो असलम सब्जेक्ट है, तो असलम, असलम के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। अब फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगनी है, फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी का इजाफा होना है तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट। उसके बाद वक्त कौन सा है, सुबह से, सुबह से हमारे पास औकात में आ जाता है, सुबह से, शाम से, तो इसको कहते हैं मॉर्निंग, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे पहले, क्योंकि इसके साथ सिंस लगता है, और आगे मॉर्निंग, ठीक है। तो असलम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये इसकी क्या बन जाएगी, सिंपल सी इंग्लिश बन जाएगी। अब इसका मंफी बनाएंगे तो असलम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसके लिए कौन सा वर्ड मंफी में नहीं लगाते हैं, तो नहीं कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पहले अदद के बाद यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, क्योंकि नहीं के लिए हमने नॉट यूज करना होता है, तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा, बाकी सारा वैसे। तो असलम हैज not been playing cricket since morning, ठीक है। अब इसका सवालिया बनाएंगे, तो सवालिया में क्या यूज करते हैं हम, क्या, क्यों, कब, कैसे, लेकिन मैं आपको सिंपली क्या वाले समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों, कब, कैसे भी बना सकते हैं, वो आपको लास्ट में भी बताता हूँ। क्या असलम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, और आखिर में सवालिया निशान। तो सवालिया में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज बीन है, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का पहले अदद पर नॉट लगाते हैं, जब उसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जा रहे हैं, तो सिर्फ सब्जेक्ट उसकी जगह लगेगा, हेल्पिंग वर्ब का वही पहला अदद, नॉट भी कहाँ लगाते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले अदद के बाद लगाते हैं, और सवालिया बनाते वक्त वही पहला अदद को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाते हैं। तो सवालिया जो है ना मुस्बत से बनाया करें, ये हैज इधर आ जाएगा, असलम और बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये बन जाएगा हैज, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, हैज असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कब, कैसे, ठीक है ना, या मैं कहता कि असलम क्यों सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्यों के लिए हम वाई यूज करते हैं ना, तो वाई हैज असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, जैसे बन जाता, ठीक है ना। अब देखो जो वो होता है डबल सवालिया, उसमें WH इनके जो हम WH वाले वर्ड्स यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, तो उसके लिए पहले हमें सवालिया बनाना पड़ता है, और सवालिया से पहले WH वाले वर्ड जो होते हैं ना वो लगा देते हैं। जैसे हैज असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये उसका सिंपल सवालिया है। जब मैं यहाँ पर क्यों की इंग्लिश में लिए वाई लगाता, तो वाई हैज असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग होना था, तो इसके लिए इनके आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कब, ठीक है ना, इस तरह से किधर, ये सारे क्वेश्चन वर्ड इसके बन सकते हैं, तो फिलहाल आप ध्यान से ठीक रखें। अब क्या असलम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मनफी सवालिया, तो मनफी सवालिया क्या होता है, हेल्पिंग के पहले के बाद नॉट लगाते थे ना, अब तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला गया, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह, तो अब है हम सब्जेक्ट की बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और मनफी सवालिया बनाया करो मनफी फिक्रे से, ठीक है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब इधर ले आओ, असलम को उधर लेकर आओ, तो हैज असलम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो ये इस तरह से बन जाएगा, और इसमें सवाल निशान भी आना है, ठीक है।
हैज असलम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सवालिया निशान, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ना है प्रेजेंट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आखिर में था, थी, थे, ठीक है। तो इसके आखिर में क्या आ जाएगा, था, थी, थे, ठीक है। तो इधर हम हाल की जगह पर क्या लगा देंगे, फेल माजी, मुकम्मल जारी बन जाएगा। अब इसके आखिर में जहां जहां पर है आ रहा था ना, वहां पर क्या आ जाएगा, था, थी, थे, और वाक्य का दिक्कत ऐसी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आखिर में हमारे पास पहचान थोड़ी सी तब्दील होगी, ठीक है। यहाँ पर हम है की जगह पर क्या लगा देंगे, था, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास क्या होनी है, चेंज होनी है, ठीक है, क्योंकि हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अलग से ही होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, अब देखो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन बना रहा था, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, वो था हैड। तो ये इसके साथ बीन लगाएंगे तो हैड बीन, क्योंकि इन टेंसेस में हम वही परफेक्ट वालों के साथ क्या करते हैं, बीन का इजाफा करते हैं, हैड बीन, ठीक है। तो ये बन जाएगा असलम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पर तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी के साथ लगना है। तो ये बन जाएगा असलम हैड, इस बस यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। असलम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, असलम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड असलम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तब्दीलियां वही जो आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा हमारे पास सिंपली। अब ये देखो एक ही वर्ड की वजह से पूरा टेंस चेंज हो गया, तो इसीलिए यानी कि जो भी फिक्रा हो ना, उसकी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो बाहर से कोई अंदर आता है, हम उसका चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि ये कौन है, लेकिन ये टेंसेस हैं, इनके चेहरे नहीं है, इनके आखिरी हरूफ ही इनकी क्या है, पहचान है। तो लिहाजा आपको पहचान पर अच्छी तरह से गिरफ्त होनी चाहिए। हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट अंडरस्टैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। तो फ्यूचर के आखिर में क्या आता है, गा, गी और गे आता है, गा, गी, गे। तो ये बन जाएगा रहागा रहेगी रहेगी, नो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा, ठीक है, कॉमा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी पहचान में क्या होगी, थोड़ी सी तब्दीली होगी। इनके असलम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, असलम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, क्या असलम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, सवालिया निशान, क्या असलम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सवालिया निशान, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं हमारे पास, सिंपली हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल हैव, शैल हैव क्या थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे। तो उनके साथ बीन का इजाफा करना है, तो ये हो जाएंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन, या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है विल हैव बीन, एक है शैल हैव बीन। शैल किसके साथ लगता है, आई और विल, फर्स्ट पर्सन के साथ, बाकी सब के साथ क्या लगता है, विल। तो शैल हैव बीन भी क्या लगेगा, आई और विल के साथ, बाकी सब के साथ विल हैव बीन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ी सी तब्दीली करनी है, बस हेल्पिंग वर्ब भी क्या होने हैं, थोड़े से चेंज होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करने हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब असलम के साथ हमने, असलम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा,
तो असलम के साथ हमने विल हैव बीन लगाना है, तो असलम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसका सवाल मनफी बनाना है, तो मनफी में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के पहले अदद के बाद क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्का सा लिख देता हूँ, इनके इधर पहले अदद के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये बन जाएगा असलम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। असलम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सवाल में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर जाते हैं ना, और हेल्पिंग वर्ब के पहले अदद को लेकर जाते हैं, बाकी उसको उधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा विल इधर आ जाएगा, असलम इधर। ठीक है, तो विल असलम हैव बीन, यहाँ पर क्या आएगा, विल असलम यहाँ पर हैव, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव होता है, तो विल असलम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। अब मनफी सवाल होगा तो वो इससे बन जाएगा विल को इधर, असलम को इधर, तो ये बन जाएगा विल असलम नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, सेम आपने यहाँ पर विल असलम नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे इनके रूल्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इनकी जितनी हो सकती है आप प्रैक्टिस करें, एक फिक्रे को लें, पूरे के पूरे टेंसेस में घुमाने की कोशिश करें। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों के पूरे टेंसेस कवर हो चुके हैं। कोई भी यानी कि आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, पूछ लें। ठीक है ना, मैंने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, आप रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी यानी कि क्यूरी है, ठीक है, कोई भी आपका ये मसला है तो उससे मुझे ज़रूर आगाह करें। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जो है ना इंग्लिश के टेंसेस जो है ना आपको फिंगर टिप्स पर आए, ताकि आप जो है ना मौजूदा दौर का क्या कर सके, अच्छे से कंपटीशन कर सके। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम रूल्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसके आगे जो है ना आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही यानी कि आपको चीज़ें आनी है। ठीक है, तो आप पढ़े हुए हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए इंसान मेहनत करता है। ठीक है, तो आगे आप जितनी स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।